guys, welcome back to my channel. My name is Bushra and welcome to another video. तो आज की जो आइडिया बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें शेयर करवाई हैं। वैसे तो मैं एक एक करवाती हूँ पर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपको पता है छुट्टियाँ हो गई हैं और वो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हर रोज़ मतलब स्पेशल कुछ ना कुछ बनवाती हूँ मामा से कि ये बना दो ये बना दो। तो मैंने आज मामा से कहा मुझे भेलपूरी खाने हैं, उनका चलो बना देती हूँ, साथ रेसिपी भी थोड़ी थोड़ी शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए ना तो यूट्यूब पे मिलेगी आपको सर्च करके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जैसे कि बुशरा का दिल कर रहा था कि छुट्टियां हैं, कभी मुझे हलवा पूरी बना के दें, कभी आलू के पराठे बना के दें, कभी भेल पूरी बना के दें। तो मैंने कहा ये वैसे तो कुछ भी नहीं खाती, तो चलिए इसको अच्छे अच्छे नाश्ते ही करवा देते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये देखिए भेल पूरी इतनी शानदार बनती है ना, आप बनाएंगे ना तो इसका ये ग्रेवी बनती है, आलू की तरकारी अचारी तरकारी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसकी फुल रेसिपी ना मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब छुट्टियां हैं ना, आपके साथ गेस्ट भी आ रहे होंगे, तो आप ज़रूर ये अचारी तरकारी आपने बनानी है। ये बहुत ही डिफरेंट और मज़े की बनती है और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है और जल्दी से बन जाती है। और आप यकीन कीजिए कोई गेस्ट वगैरह आए ना तो रात को आप इसे रेडी करके रखिए और सुबह भेलपूरी बना लीजिए, तो इतना अच्छा ये नाश्ता देखिए बन के रेडी हो जाता है। ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं, गोल बनती हैं। तो इसकी फुल रेसिपी आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है और जब भी आप बनाएंगे ना आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो मैं बुशरा के लिए बना रही थी क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है, क्रिस्पी बनी थी। और उसके बाद ये देखिए मैंने उसके लिए प्लेटर रेडी किया था। मैंने एक बड़ी सी बनाई थी ताकि वो खुश हो जाए और दो तीन छोटी छोटी रख के ना सजा दी थी। इसके साथ लेमन वाली सैलेड बनाई और ये अचारी जो भुरता है ना बहुत ही टेस्टी, वो मैंने सर्व किया। तो आज की जो वीडियो है बहुत मज़े की होने वाली क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उनका ना कॉलेज में जो है ना लास्ट डे था, तो उन्होंने कहा मैंने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाना है। तो उनका जो ग्रुप है ना वो 12 गर्ल्स का ग्रुप है। तो उन्होंने मामा से तो कपकेक्स बनवाए और जो खुद उन्होंने बनवाया उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प की। तो उन्होंने उसमें कार्ड्स बनाए हैं और रिंग्स दी थी मतलब गिफ्ट में, और दिए थे बुक मार्क्स बना के। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, बनाने का नहीं दिखाऊंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। और जो कपकेक्स बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि बुशरा ने आपको बताया कि ईशा का कॉलेज का लास्ट डे था, तो वो चाह रही थी कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा अमेजिंग सा करूँ ना कि वो सारी ज़िंदगी उसका याद रखें। तो यकीन कीजिए उसने ये तकरीबन 1 वीक लगाया और इस कदर खूबसूरत उसने ये छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाए थे ना, तो उसकी फ्रेंड्स भी इस बात की गवाही देंगी। तो छोटे छोटे पैक्स में इसने रिंग्स पैक की थी और इन सब बच्चों ने मिलके कार्ड्स बनाए थे बहुत ही प्यारे, हर एक के लिए एक एक कार्ड बनाया था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मेहनत हुई थी। छोटे छोटे कार्ड्स बनाए थे, उसके ऊपर एक एक रिंग पैक करके इसने रखी, बहुत ही खूबसूरत, सबके नेम उसके ऊपर लिखे पाउचेस के ऊपर, और बहुत ही प्यारे बुक मार्क जैसे ना छोटे छोटे कार्ड बनाए थे, बहुत ही अमेजिंग और ख़ूबसूरत लग रहे थे। तो यकीन कीजिए मुझे लगता है कि उनके लिए वाकई ये ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए यादगार रहेंगे और वो एक दूसरे की चीज़ें संभाल कर रखेंगे। तो अब हम कपकेक की रेसिपी शुरू करते हैं। तो अगर आपको इसकी ना रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, फिर मामा आपको ज़रूर शेयर करवाएंगी। ओके। उसके बाद ना ईशा ने मुझे कहा कि मामा मुझे फ्रेंड्स के लिए खाने की कोई ऐसी अमेजिंग सी चीज़ बना के देना जो किसी ने खाई ना हो और कभी देखी भी ना हो। तो मैंने कहा मैं आपको रेड वेलवेट के ना कपकेक्स बना के देती हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप यकीन कीजिए कि बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी फुल रेसिपी शेयर करवाऊँगी। तो बहुत ही अच्छे, देखिए एक मिक्सचर से मेरे कपकेक्स बन गए थे और जो बाकी मिक्स बचा था ना उससे मैंने इन बच्चों के लिए केक बना लिया था। तो ये मैंने बेक होने रख दिए हैं और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट वेलवेटी ये बने थे। देखिए जूसी और शाइनी आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये कपकेक्स बने थे। उसके बाद क्या किया था, मैंने क्रीम से इनकी फ्रॉस्टिंग की थी, क्रीम चीज़ और क्रीम से। ये देखिए बहुत ही शानदार ये बने थे और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा था ना, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा। और कपकेक्स बहुत ही ज़बरदस्त और मेमोरेबल बने थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गाइस अब जो हम आपको रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कैरी जूस की। तो इसमें बहुत डिफरेंट सा कैरी जूस है, तो आपने ज़रूर देखनी है वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और कैरीज़ आई हुई हैं, अम्बियाँ आई हुई हैं, तो उससे बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। मैंने आपके साथ अचार, चटनियाँ सब कुछ शेयर कर दिया। तो आज एक अमेजिंग सा शरबत आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि आप बना कर रख सकते हैं 5 से 6 महीनों तक। तो सबसे पहले अम्बियों को धोइए, वाश कीजिए, चाहे छोटा कट कीजिए या पूरा इसे छील लीजिए। पूरी अम्बी को भी हम उबाल सकते हैं, तो आप जैसे भी चाहें ना, जैसे आपको आसानी लगे, बेशक ऐसे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। मुझे ना बाज़ार से ये कटी हुई मिली थी, इसलिए मुझे छोटे क्यूब्स में कट करनी पड़ी। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हमने 4 कप पानी के ऐड करने हैं। क्योंकि ये मेरी 1 kg अम्बियाँ हैं, तो आपने इसी हिसाब से करना है। अगर हाफ़ kg हो तो 2 कप पानी डालिएगा। ये देखिए, पानी डालने के बाद मैंने क्या किया, अम्बियाँ जो छील के मैंने क्यूब्स कट करके रखी थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अगर आपके पास पूरी अम्बी हो ना, तो उसे छील के पूरी को ही इसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद एक गट्टी पुदीने को मैंने लेकर पत्ते तोड़ के अच्छे से वॉश करके मट्टी निकाल के मैंने इसके अंदर डाला है। ये देखिए, पूरा आप यकीन कीजिए बहुत अच्छी तरह साफ़ कीजिएगा। उसके बाद इसको कवर करके मैंने 10 मिनट के लिए पकाया कि अम्बियाँ भी गल गई हैं, पुदीना तो जल्दी से गल ही जाता है। अब इसी पानी समेत थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जो पानी हमने इसके अंदर डाला था ना 4 कप, वो इसके अंदर मौजूद है और हम उसी के अंदर इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि ग्राइंडर भी इससे ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी भाप निकल गई, तो उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया। और ग्राइंड इतना करना है कि पुदीना और अम्बी और पानी यकजान हो जाए। ये देखिए, अब 1 कप पानी मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया। अब इसके अंदर और पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। अब ऊपर से आपने थोड़ा सा कवर हटा लेना है। ये देखिए, ग्रीन फूड कलर आपने मंगवाना है। मेरे पास जेल कलर है। ये देखिए, ये थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डालिएगा और नीचे से कलर चेक करते जाइए। जितना ग्रीन आपको चाहिए ना, ग्रीन से रिफ़्रेशिंग लगता है और आप गेस्ट को देना तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे छलनी से छान लेना है। इस वक्त मेरे पास बड़ी छलनी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने छोटी में किया, लेकिन अगर बड़ी में आप करेंगे ना तो जल्दी से हो जाएगा, जिसमें हम यखनी वगैरह छानते हैं ना। तो जल्दी से स्ट्रेन करके, ये देखिए मैंने स्ट्रेन करके इसको चूल्हे पर रख दिया। उसके बाद 1 kg अम्बियाँ थी, तो 1 kg ही चीनी इसके अंदर गई। तो जितनी आपकी अम्बियाँ होंगी ना, उतनी ही चीनी आपने डालनी है। आधा किलो अम्बी है तो आधा किलो चीनी, 1 पाव अम्बी है तो 1 पाव चीनी। इसी चीनी से इसका सिरप बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा। जैसे शरबत होता है ना, वैसा शरबत बन जाएगा और आप बना के इसे 5-6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर जो हल्का हल्का झाग आ रहा है ना, ये देखिए, तो आपने ये हल्के हल्के हाथ से उतारते चले जाना है, ताकि हमारा जो शरबत बने ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छे कलर का हो। तो देखिए, थोड़ा थिक हो गया। अब मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है, जिससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आने वाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने काला नमक डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हाजिम होगा जब भी आप इसे पियेंगे ना गर्मियों में। और फिर उसके बाद ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर मेरे पास है, तो ये भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है। तीनों चीज़ें 1 टीस्पून डाली हैं और इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद 1 पाव नींबू लेके मैंने उसका लेमन जूस निकाल के अलग प्याली में रख लिया था छान कर, वो सबसे लास्ट में आपने इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद चलिए इसकी असेंबलिंग में आपको दिखाती हूँ। बन के रेडी हो गया था, मैंने थोड़ी देर ठंडा किया है। अब एक एक गिलास में आपने क्या करना है, लेमन स्लाइस डालने हैं, बर्फ़ के क्यूब्स पहले डाल लीजिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालिए। उसके बाद जो हमने सिरप तैयार किया ना, ये देखिए, सुभान अल्लाह, ये 2 चम्मच 1 गिलास के लिए बहुत काफ़ी है। इसके अंदर डालिए, इस तरह डाल के आप रख लीजिए। और सर्विंग पे टाइम पे जल्दी से आपने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। देखिए, आपने टेस्ट इसका चेक कर लेना है, क्योंकि चीनी इसके अंदर डली हुई है, नमक, काला नमक सब कुछ इसके अंदर ऐड हुआ है। कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ बर्फ़ ऐड करनी है और पानी ऐड करनी है। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत बन के तैयार होता है। अब जब ये ठंडा हो जाए तो आप बोतलों में भर के इसे एयर टाइट करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक बहुत ही रिफ़्रेशिंग, ये देखिए, आप लेमन स्लाइस साइड में लगाइएगा, पुदीने के पत्ते डालिएगा, इतना रिफ़्रेशिंग बनता है। और यकीन कीजिए, जब कोई पीता है ना तो वो बता ही नहीं पाता कि ये किस चीज़ का शरबत है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज डिनर में जो बिरयानी और रायता था, तो अब आप उसकी रेसिपी देखें। उसके बाद ना, सब कुछ करने के बाद हम बहुत थक चुके थे और बच्चों ने कहा कि रात के खाने में हमें बिरयानी चाहिए। तो ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है, झटपट बनता है। गाढ़ी सी दही में मैंने पुदीना डाला और मैंने इसके साथ कुकम्बर डाला, हल्का हल्का कट करके। अब इसके अंदर सिर्फ 2 स्पाइसेस जाएंगे, नमक और पिसा भुना हुआ ज़ीरा।
यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त ये बनता है ना कि आप इसको चमचों से खाएंगे, किसी भी राइस के साथ बनाइए, इतना शानदार लगता है ना और रिफ़्रेशिंग होता है, ठंडा ठंडा लाइट लाइट। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, गर्मियों में तो इसे ज़रूर ट्राई करना है। और बिरयानी के साथ तो इतना अमेजिंग लगता है ना। अब मैंने कचूमर सैलेड की तरह प्याज कट किए थे और एंड पे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, डालना चाहें प्याज तो डाल भी सकते हैं, वरना पुदीना और वो काफ़ी है इस रायते के लिए, बहुत ही शानदार बनता है। तो दूसरी तरफ मैं बिरयानी बना रही थी, जो हम अपनी बिरयानी बनाते हैं। ये देखिए मैं ऐसे करती हूँ कि प्याज टमाटर को इकट्ठा मैं कुक कर लेती हूँ 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उसके अंदर डालती हूँ चिकन और उसको अच्छे से भूनती हूँ, फिर दही डाल के भूनती हूँ, फिर बिरयानी का एक पैकेट इसके अंदर ऐड किया। तो देखिए नहायत शानदार और इतना ज़बरदस्त इसका ये कौरमा बनता है ना। एक बार आप ऐसे ट्राई कीजिएगा। बाज़ लोग इसे तल के बनाते हैं और बाज़ लोग इसे कुकर में कुक करके बनाते हैं। तो बहुत शानदार बना था। अब मैंने जल्दी जल्दी लेयरिंग कर दी क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी थी और जल्दी जल्दी किचन से निकलना चाह रही थी कि अब मैं जल्दी जल्दी ये रेडी कर दूँ और किचन से निकल जाऊँ। अब देखिए कौरमे और चावल की लेयर्स में लगा रही हूँ, बहुत ही शानदार बन के रेडी हुई थी। तो गर्मी जैसे कि है ना, दिल करता है जल्दी जल्दी काम करें और किचन से बाहर निकल जाए और खाना भी अच्छा बन जाए। तो आपने ऐसा करना है, जल्दी से लेयरिंग लगा के मैंने उसके ऊपर कलर डाल दिया और बहुत ही शानदार ये बन के रेडी हुई थी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करते हैं, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी रेसिपीज़ बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं। तो इसलिए जल्दी से लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो जिस जिसको वीडियो पसंद आई हो वो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब से ही बातों के 10 दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।